अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट द वर्किंग ऑन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब हम कोई वर्क स्टार्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसको सेट कैसे करेंगे। जिस पेज पर हमने काम करना है उस पेज को हमने सेट कैसे करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ओपन करेंगे एमएस वर्ड के, वो कहाँ से ओपन होता है। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हमें उसमें कीबोर्ड के ऊपर एक की होता है, विंडो की। कीबोर्ड के ऊपर विंडो की होता है। वो विंडो की कहाँ पर होता है? जहाँ पे स्पेस का की है, स्पेस के साथ वाला जो लेफ्ट साइड का की है उसे ऑल्ट कहते हैं। ऑल्ट के साथ विंडो का की होता है, उसके ऊपर जो है विंडो लाइक शेप बनी होती है। ठीक है, आपने उस विंडो वाले की को प्रेस करना है तो सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगा। पूरा कंप्यूटर के अंदर जो कुछ होगा वो सर्चिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा सिर्फ विंडो की के प्रेस करने से। वहां पे आपने सर्च कर लेना है वर्ड। जैसे ही आप वर्ड सर्च करेंगे तो दो तरह का जो है वो वर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर। एक एमएस वर्ड और दूसरा होता है वर्ड पैड। दूसरा क्या होता है? वर्ड पैड। आपने काम करना है एमएस वर्ड पे, तो वो कोई भी हो सकता है, 2016, 2007, 2010, 2013, वो इस तरह लिखा हुआ होगा। या लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 या 7 या 10, या फिर ये जैसे 2016 में वर्ड 2016 लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरफेस सामने आ जाएगा ये वर्ड का। ठीक है, इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब इसमें आपने जस्ट ये जो पहला ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आपने क्लिक करना है। इससे आपका वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वर्ड की वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होती है वर्ड पे काम करने के लिए। सही है, आप इसमें डायरेक्ट लिखना स्टार्ट ना कर दें, अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू ना कर दें। पहले इसको सेट करें, इसका पेज सेट करें पहले। तो वो पेज सेट करने के लिए आपने लेआउट पे जाना है। ठीक है, पेज लेआउट होता है या लेआउट लिखा हुआ होगा, उसमें आपने मार्जिन सबसे पहले देखें। मार्जिन आपने नॉर्मल कर देनी। ठीक है, नॉर्मल मार्जिन कर ले या फिर नैरो पे कर ले, दो आप हैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर नॉर्मल पे काम होता है, तो हमने नॉर्मल मार्जिन को क्लिक कर देना है। उसके बाद ओरिएंटेशन, दूसरी चीज होती है ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है कि हमारा जो पेज होगा वो वर्टिकल होगा, और लैंडस्केप का मतलब है हमारा पेज हॉरिजेंटल होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी शीट तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी जो रिक्वायर्ड आपकी असाइनमेंट है, आपने उसको देखना है कि वो आपकी लैंडस्केप में बनी है, बना सकते हैं आप, या पोर्ट्रेट में बनाएंगे आप। ये सबसे मेन चीज होती है कि आप जो डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं वो किस ओरिएंटेशन में बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने यहां से सिलेक्ट करनी है, पहले पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। ज्यादातर चीजें पोर्ट्रेट में बनती हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें लैंडस्केप में बनती हैं। ठीक है, और उसी की आइडेंटिफिकेशन करना ही मेन चीज होती है कि आपने लैंडस्केप सिलेक्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, वो लैंडस्केप का काम आपको दिया गया हो और आप सारा काम पोर्ट्रेट पे करके बैठ जाएं, तो ये एमएस वर्ड सीखा हुआ बंदा वो एक बहुत बड़ा ब्लेंडर करेगा। ठीक है, तो जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो आप उसको देखेंगे ये लैंडस्केप में बनेगा या पोर्ट्रेट में बनेगा। सही है ना? तो यहां से वो आपने सिलेक्ट करना है। आपके पास जब डॉक्यूमेंट आएगा कि ये आपने लिखना है, तो वो जिस सूरत हाल में लिखा हुआ होगा वो आपको नजर आ जाएगा कि ये लैंडस्केप में लिखा हुआ है या पोर्ट्रेट में लिखा हुआ है। अगर तो हॉरिजेंटली ज्यादा पेज है तो इसका मतलब है लैंडस्केप है, और अगर वर्टिकल ज्यादा पेज है वो आपका वर्टिकल पोर्ट्रेट होगा। ठीक है ना? ये आपने देख के डॉक्यूमेंट को आपने यहां से ये सिलेक्ट करना है। पीडीएफ नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट लैंडस्केप या पोर्ट्रेट हो सकता है।
अभी आपकी अटेंडेंस लगती है, वो लैंडस्केप पे लगती है या पोर्ट्रेट पे लगती है? देखिए डॉक्यूमेंट को देख के पता चल जाता है ना। तो इसी तरीके से हर डॉक्यूमेंट को देख के, उस पिक्चर को देख के पता चल जाता है कि ये लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। यहां से ये चीज आपने सिलेक्ट करनी है। मार्जिन के बाद क्या सिलेक्ट करना है? ओरिएंटेशन। उसके बाद साइज ऑफ द पेज। साइज ऑफ द पेज यहां से सिलेक्ट करना होता है। बाय डिफॉल्ट लेटर साइज सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आपने A4 साइज पे काम करना है तो आपको A4 सिलेक्ट करना है, या फिर लीगल को सिलेक्ट करना है अगर लीगल पे काम कर रहे हैं आप। लीगल बहुत रेयर होता है। बड़े बड़े जो अगर एक ही पेज पर लंबी लिस्ट बनानी हो तो रिक्वायर्ड भी एक ही पेज पर बनानी है और काफी लंबी लिस्ट है, तो वो फिर लीगल साइज पे बना सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन लीगल साइज पे तभी आप बनाएंगे जब आपके पास प्रिंट करने के लिए लीगल साइज पेज होगा। ठीक है, तो ज्यादातर A4 साइज के ऊपर काम होता है, चाहे वो लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो। तो यहां से आपको पेज सेलेक्ट कर लेना है A4। अब ये हो गया आपका पेज की सेटिंग, पेज लेआउट की। अब आपने सेट करना है अपना फॉन्ट साइज। क्या सेट करना है? फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज आपको मिलेगा होम में। होम के अंदर आ जाए, ये दोनों फॉन्ट साइज के लिए है, ये भी जो 12 लिखा हुआ है ये भी फॉन्ट साइज है। आपने सबसे पहले फॉन्ट साइज कर लेना है 14। ठीक है, ये वो फॉन्ट साइज है जो आपको नॉर्मली नजर आता है 100% जूम के अंदर। किस जूम में? 100% जूम में। अब आपने फॉन्ट कर लिया 14। ठीक है, और यहां से जो जूम है लास्ट से वो 50% है, और आपने वहां से 14 साइज सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जब आप कुछ लिखेंगे वो बहुत छोटा नजर आएगा। आप कहेंगे ये तो अभी साइज छोटा है, आप वहां से साइज बढ़ाना शुरू कर देंगे। नहीं, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है पहले 14 पे लिखना है। ठीक है ना? बाद में अगर कोई हेडिंग का साइज बढ़ाना हो, बोल्ड करना हो, वो बाद में करना है। पहले आपने 14 कर लेना है, और अगर छोटा नजर आ रहा है तो यहां से जूम आप कर ले। ठीक है ना? 100% पे जूम कर ले आप, फिर वो आपको सही नजर आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप MS वर्ड पे काम स्टार्ट करते हुए उसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गया। कोई भी काम आपने जब MS वर्ड पे करना है तो ये सेटिंग कर लेनी है आपने। उसका आपने लेआउट सेट करना है, उसका जूम सेट करना है, उसका फॉन्ट साइज सेट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद आपने उसमें अपना डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले आपने लिखना है सारा जो राइटिंग मटेरियल है ना आपका, क्वेश्चन आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आप लिख देंगे जल्दी जल्दी से। जितना जल्दी हो सके आपने वो पहले राइट कर देनी है। उसके ऊपर आपने बोल्ड टैलिक अंडरलाइन नहीं करना, साइज नहीं बढ़ाना। जस्ट आपने कीबोर्ड को देखते हुए, अपने डॉक्यूमेंट को देखते हुए लिख डाल सारा। 200 अल्फाज हो, 1000 अल्फाज हो, वो आपने लिख देने। ठीक है, लिखने के बाद फिर आपने उसकी क्या करनी है? बाद में सेट करना है। फिर स्टार्ट से शुरू हो जाएंगे, जिसको बोल्ड करना है, जिसको सेंटर करना है, जिसको अंडरलाइन करना है, जिसका साइज बढ़ाना है, वो सारी चीजें आप यहां से करेंगे होम से। ये बोल्ड है, ये अंडरलाइन है, ये साइज बढ़ाना है, यहाँ से स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज करना है, यहाँ से आपने सेंटर लेफ्ट राइट करना है। ठीक है, जस्टिफाई करना है। तो ये सारी चीजें बाद में होंगी, पहले आप अपना सारा मटेरियल लिख लें। अगर आप शुरू से ही अपना सेटिंग करना शुरू कर देंगे साथ साथ, तो फिर आप घंटे दो के अंदर 2 लाइनें 4 लाइनें लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले लिखना स्टार्ट कर देंगे तो लिखने की ज्यादा टेंशन होती है। वो आप सबसे पहले जब लिख लेंगे, फिर आपकी सेटिंग की बारी आ जाएगी, वो आपने फिर बारी बारी सेटिंग करते जाना है, उस पर ज्यादा देर नहीं लगती सेटिंग करते हुए। जब लिखा हुआ होगा तो फिर आपने सेटिंग करनी। अगर आपसे कोई एक दफा मिस्टेक हो जाती है तो आपने फौरन से कंट्रोल Z करना है, कंट्रोल Z कर देना है। एक बार अगर कोई गलती हो जाए, आपने कंट्रोल Z करना है, वो गलती खत्म हो गई। बार बार गलती पे गलती नहीं करते जाना। ठीक है, तो कंट्रोल Z जो है वो बहुत ज्यादा यूज करना है आपने जब आपसे गलती हो जाए। एक दफा हो जाए तो कंट्रोल Z करके वापस आ जाए। जैसे आपने कोई काम किया, वो आप पसंद नहीं आया, बोल्ड करना था, आप अंडरलाइन कर बैठे, आप फौरन से कंट्रोल Z कर, ताकि वो अंडरलाइन खत्म हो जाए
और फिर आप उसको बोल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पेज वर्क करने से पहले जो सेटिंग होती है ना, ये करना बहुत, ठीक है जी। तो ये सेटिंग आपको बताना थी कि आपने जब वर्ड स्टार्ट करना है तो उसकी